और श्री गुप्ता was the founder. Just wait a second. Wait a second. So now we are starting with the class. Okay, now you can start, Naveen. Yeah, I was just telling the timelines. Timeline था 300 से 600 CE का, और श्री गुप्ता was the founder of this dynasty or empire we can say. अच्छा, टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था इन लोगों का? नीचे तो साउथ तक ही था, वाकाटक्स थे, महाराष्ट्र तक था ना, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये काफी रीजन्स जो थे ये इनके पास ही थे, along with the UP was also their part. Okay. चंद्रगुप्ता वन का बता दो क्या कंट्रीब्यूशन था, कुछ इंपोर्टेंट था क्या? मीन ही आफ्टर श्री गुप्ता उनका नंबर आया 319 से 335 के बीच में, कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका? वही है यार, ये अपने आपको टाइटल वाइटल दिए थे, महाराजा दी राजा, किंग्स ऑफ किंग, एक्सटेंड किया इन्होंने अपना सिस्टम, बस यही है, कुछ खास नहीं इनके टाइम में। उसके बाद जो अगले किंग थे, इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समुद्रगुप्त थे 335 से लेके 375 के बीच में। समुद्रगुप्त का काफी कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके कॉइन्स थे, उन्होंने 6 टाइप ऑफ कॉइन्स को स्टार्ट किया था। देन आफ्टर दैट जो गुप्तास थे, समुद्रगुप्त थे बेसिकली, उनका काफी कंट्रीब्यूशन सिंगिंग की साइड में, वो है ना, वो भी बजाते थे, तो वो कॉइन पे डिपिक्टेड है। देन समुद्रगुप्त काफी एग्रेसिव पर्सन थे, और उनका मोटिव लाइफ का यही था कि लाइक जितना भी एक्सपीडिशन हो सके, प्लस गुप्तास के अंदर जितने से ज्यादा ना ऐड हो पाएगा, सो वो हो गया। प्लस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इन्हीं का है। एंड ऑल्सो इनके साथ समुद्रगुप्त के साथ अकबर एंड जहांगीर, तो इन दोनों का भी है। ओके, एंड व्हाट मोर अबाउट समुद्रगुप्त? हरि सिंह ने कंपोज किया था ये इलाहाबाद वाला जो आप बोला रहे हो ना, संस्कृत में है वो। करेक्ट। अच्छा, हरि क्या नाम, इलाहाबाद का जो अपन का पिलर है ना, उसमें इसने अपने आप को बोला है धर्मा प्रचारक बंधु, सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ दिस बाय दिस लैंग्वेज, ऐसा कुछ है। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है बिकॉज ही मैसिवली एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑफ द एम्पायर। अशोक घोष सेक्रीफाइस वगैरह चल रहे थे इस टाइम में, वही है, बस कुछ खास नहीं इधर हो गया बाकी का। अगले है किंग चंद्रगुप्ता 2, इनको हम विक्रमादित्य ही बोलते हैं। 380 से 414 का टाइम इन लोगों का। विक्रमादित्य का मतलब होता है सन ऑफ वेलोर। क्या है कंट्रीब्यूशन? ओके, तो जो CG2 है, CG2 को शकावी भी बोला जाता था। देन आफ्टर दैट दे हैड टू कंपोज द घड़वा इंस्क्रिप्शन। घड़वा इंस्क्रिप्शन है वो इन्हीं के लिए, बिकॉज लाइक लेट ऑन उनकी जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, दैट वाज डन विद द कुबेर नागा। कुबेर नागा मतलब शी वाज द प्रिंसेस ऑफ द नाग डायनेस्टी। सो देन लेट ऑन उनकी जो वो डॉटर थी प्रभावती, ठीक है, फिर उसका आगे जाके रुद्र सिंह से मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। वाई सो? बिकॉज ऑफ दैट वाकाटक्स। तो वाकाटक्स के साथ इन्होंने ना खुद को स्टार्ट करके चोला पांड्याज एंड चेराज, जो साउथ में इन्हीं के टाइम में कॉन्टेम्परेरी होने वाले भी थे, और साथ में चोलास तो चले गए थे, तो दे वांटेड कि वहां के भी कुछ रीजन्स है, कैसे भी करके ना लाइक दे कैन जस्ट मर्ज विद देम। ओके, उसके बाद महगौली वाला इंस्क्रिप्शन है, महगौली का आयरन वाला इंस्क्रिप्शन जो है वो अभी इन्हीं से रिलेटेड है। एंड जो एक इनका कोई व्हाट वाज द नेम, करमंदा, करमंदा करके एक इंस्क्रिप्शन था, तो उसमें जो चंद्रगुप्त थे, इनको शिखर स्वामी के टाइटल से भी जाना जाता था। फिर इनके वही जो कोर्ट में वो 9 लोग हुआ करते थे ना, 9 पोर्ट जो थे, ठीक है, कालिदास था, और कौन कौन थे, अमर सिम्हा वॉज देयर, धनवंतरी भी था, भ्रामिर वॉज देयर, वररुचि, शंकु, एंड एक दो और होंगे, ठीक है। फिर फायान आए थे इनके कोर्ट में, तो जो फायान थे
फायांग को काफी मतलब भाई ना ये अपने काफी ट्रेड एंड ऑल का उन्होंने शेयर किया है फायांग के साथ, तो फायांग ने काफी चीजों को अपने बुक्स में मेंशन किया, तो आई डोंट रिमेम्बर इफ एनी बुक उन्होंने जो लिखी हो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, ठीक है। और उसके बाद तो जो CG2 थे उन्होंने बस कालिदास को कुंतल का जो सॉरी कुंतल डायनेस्टी थी वहां पे इन्होंने भेजा था। दिस इज व्हाट ओके, एक्सलेंट। हो गया मोस्टली इधर कुछ, बाकी बता दो किसी को कुछ पता है। ये लिटरेचर में देख लेंगे अपन यार, इसी में आगे लिटरेचर बात करेंगे ना, कालिदास वाले बुक को वहां देख लेंगे। अभी डायनेस्टी में आगे है कुमार गुप्ता 1। इन्होंने 1400 क्या नाम है 414 से 455 का इनका टाइम, नालंदा एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। कुछ और है क्या इधर? इन्होंने दो चीज मेंशन की हुई है, एक तो बिलसार करके इंस्क्रिप्शन था, वो इनका मंदसौर इंस्क्रिप्शन भी इन्हीं का है, ठीक है। एंड तो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त के ही है, एंड ऑल्सो कुमार गुप्त ने वो नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने स्टार्ट की थी ना, एंड नालंदा वाज नोन फॉर द महायानिज्म, तो महायान का बहुत ज्यादा उसमें था, राइट। और कुछ नहीं, मैंने तो नालंदा ही लिखा नोट पे, बाकी मुझे लगा नहीं। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द स्कंदगुप्त। सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर करवाया था, एक पॉइंट है मेरे पास बस। कहाँ पे है सुदर्शन लेक? गुजरात। बनवाया किसने था इसको सबसे पहले, सुदर्शन लेक को? चंद्रगुप्त मौर्य के ना कोई वो थे नीचे, एक पर्सन थे, मिनिस्टर थे उनके, एक्चुअली में उन्होंने बनवाया था। जगह जगह पे ये लिखा होता है कि सीजी ने बनवाया, बट सीजी ने नहीं बनवाया। सीजी की डायनेस्टी बनवाया किसी और ने। ठीक है। ओके, कुछ और है क्या? फिर लास्ट रूलर थे यार विष्णुगुप्ता। आई गॉट वो पुष्यगुप्त वैश्य थे जिन्होंने बनवाया था, एंड ही वाज द गवर्नर इन द कोर्ट ऑफ द सीजी, ठीक है। तो सीजी की कोर्ट में पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद पुष्यभूति, ओके। पुष्यभूति अलग है, शुंगा वाले हैं, ठीक है। सो वो अलग है, ये अलग। ये दो इंस्क्रिप्शन है, अगेन वो लास्ट ईयर PT 365 ने शायद कवर किए हुए थे, ठीक है। सो बितावी इंस्क्रिप्शन इज देयर, काफी मेंशन था लास्ट ईयर न्यूज में, सो जस्ट लाइक हैव अ पिंच, ओके। सो उसमें क्या हुआ था ना, जो स्कंदगुप्त था, ठीक है, स्कंदगुप्त का टाइम भी कुछ कुछ ऐसा था, इनका क्या ट्रेड बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था रोमन्स के साथ, एंड लेटर ऑन अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो व्हाट टू डू, तो इन्होंने क्या किया, जो इनके कॉइन्स थे उसमें इन्होंने एडल्टर्ड जो जैसे ना करेंसी होती है उसको मिलाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि टोकन करेंसी के टाइम में MBT ने किया था, तो वैसा इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। फिर इनके टाइम में एक एवन इंस्क्रिप्शन है जो कि आज प्रेजेंट MP में है, एवन जगह, तो उसमें सती का मेंशन है, दैट इज इट। हुन्स किसके टाइम पे आए थे? फर्स्ट टाइम किस पे अटैक किया था? टाइम में आए थे, आई रिमेम्बर हुन्स। किसके टाइम में? स्कंदगुप्त के टाइम में ही आए थे ना। कुमारगुप्त के में आए थे मैम। वो स्कंदगुप्त फिर वो लास्ट रूलर था ना, तो उसको तो खत्म ही कर दिया था। विष्णुगुप्ता वाज द लास्ट रूलर, क्या नाम है जोकर सर? हाँ, मतलब ये इसके टाइम पे ज्यादा अटैक हो गए थे। जो कुमारगुप्त था ना वो थोड़ा सह गया था इस अटैक को, लेकिन वो बाद में स्कंदगुप्त के बाद वो बिल्कुल ही खत्म होते चले गए। कहाँ से आए थे ये हुन्स और क्या थे मतलब ये? मंगोलिया, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से क्या? हाँ करेक्ट। ये मतलब ऐसे कुछ नोमैड टाइप पीपल थे, ये ऐसे घूमते रहते थे। तो इनका इन्वेजन धीरे 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 मतलब इन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया था इनके एम्पायर में, और फिर लड़ाई बढ़ती गई इनकी। हाँ, और वो मैम ने बताया सती फर्स्ट टाइम जो थी ना वो इन्हीं के गुप्ताज के टाइम में ही आया था। सती मतलब पहली बार इनके टाइम में देखा गया था। और शूद्राज की पोजीशन क्या थी इसमें? काफी अपडेट हो गई थी ना शुद्रास की पोजीशन। वो मैंने सुधरा दो। हाँ करेक्ट, वुमेन की डिक्लाइन हुई थी।
ओके। मैंने यार दोनों का अपलिफ्ट लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब वुमेन में क्या था ना, वो ये सती शुरू हो गया था और ये सब हो गया था ना, तो उनकी डिक्लाइन होने लग गई थी पोजीशन। स्त्री धन बोलते थे उन्हें, और मतलब था ऐसा। ठीक है चलो, सोसाइटी का फीचर बता दो फिर, सोसाइटी की बात अगर फ्यूडलिस्टिक थी, ठीक है, ब्राह्मण्स वगैरह का इंक्रीज हो गया था, ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता था, क्या बोलते थे इसको? गमते, एक और होता था, पार्ट, अग्रहारस। अग्रहारा। डिफरेंस क्या है यार दोनों में? ये जो अग्रहारस है ना, ये तो बेसिकली मतलब ना लोकेशन भी बोलते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है उन्हें लैंड दी होगी ना अग्रहारस को की लैंड दी होगी, तो फिर अब ये वो उस जगह पे ही रहते हैं, तो इसलिए जो विलेज है वो भी डिवाइड हो गया है अग्रहारास। और मतलब जैसे मैंने तमिलनाडु तमिलनाडु की साइड साइड का एक गांव था, वहां पे देखा था, तो अग्रहारास और जो अनटचेबल्स और बाकी जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अलग रहते हैं, क्योंकि इन्हें अलग लैंड दी हुई थी और उन लोगों को वहां पे दी हुई थी जहां पर मतलब आउटसाइड द विलेज। तो इस तरह से ये जो विलेज था या जो भी इनकी जगह थी वो डिवाइड हो रखी थी। मतलब अगर हरा नॉन ब्राह्मण्स के लिए, यू आर सेइंग दैट थिंग? नहीं नहीं, ब्राह्मण के लिए थी अग्रहारास, और तो फिर बाकी अलग लोगों के लिए जो कि आउटसाइड ऑफ द विलेज में रहेंगे। ओके, मुझे ना क्लियर नहीं हुआ यार, ब्रह्मदेव भी ब्राह्मण्स के लिए था, ये भी इनके लिए था। सी सी क्या था, फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी एक जगह, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का जिसका डोमिसाइल होगा ना, वहां के जो ब्राह्मण्स होंगे उनको जो दिया जाएगा वो ब्रह्मदेव कहलाएगा। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल कोई तमिलनाडु से गया, आंध्रा से गया, या कहीं से भी जाके एमपी में जाता है, तो डोमिसाइल नहीं हुआ ना उसका, उस केस में अग्रहारा कहते थे। ओके ठीक है, थैंक यू। यूपीएससी टॉपर, दिस इज व्हाट यू वांट टू कन्वे, राइट? यस मैम। परफेक्ट। बट एक्चुअली में क्या है ना, ठीक है, जो आपने बोला आई डोंट नो, बट एक्चुअली में क्या है ना, जो अग्रहाराज और ये भ्रम थे ना, ये मैनी प्लेसेस ना इनको स्लैश में भी देते थे, मतलब दोनों एक ही है, मतलब कल को आए तो थोड़ा सा संभल के जस्ट ट्राई टू आंसर, दोनों एक जैसे से बातें करें। जो था वो नॉन टैक्सेबल लैंड था, उन पे टैक्स नहीं लेते थे, बट अग्रहारा पे वो टैक्स भी लेते थे, बट गिफ्ट देते थे, बट उनके बाद वो टैक्स लेते थे, ऐसा भी था ना? दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेक्ट। ठीक है, एक विष्टित क्रम क्या है ये? फोर्स्ड लेबर। हाँ, और ये जो विष्टि था ना, फोर्स लेबर, ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी था। ये ऐसा पीवाईक्यू है। मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा लिखा हुआ विष्टि टू सर्व रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स, फोर्स लेबर होता है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये क्या चक्कर है? ये इसका है ऐसे कि इट वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। वो क्या था ना, जबरदस्ती उनसे काम कराते थे और फिर टैक्स लेते थे, ऐसा था। मुझे लग रहा है काम कराते होंगे, सैलरी नहीं देते होंगे, इस तरह से इनकम लग रहा है मुझे यार। फोर्स लेबर वही भी तो। करवाओगे ना बिना पैसे ये के। करेक्ट, क्योंकि वो सैलरी नहीं देते थे उन्हें, तो उस वे में दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ इनकम। सैलरी देते थे या नहीं देते थे? अरे फोर्स लेबर को कौन देता है फोर्स यार? लेबर, जब नाम में फोर्स्ड है तो व्हाई वुड दे गिव द सैलरी, हाँ अगर तो सैलरी। मतलब नहीं देते तो फिर वही है ना कि फ्री में काम करा लिया, तो इसलिए उनकी सोर्स ऑफ इनकम दिख रही है उन्हें। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, यस। अच्छा, फाहन ने अपने अकाउंट में यार अच्छा कुछ बताया है, सोसाइटी के बारे में पढ़ देता हूँ दो चार लाइन। ठीक है, लिखा है कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण एक दूसरे के साथ पीस पे रहते थे, सोसाइटी काफी वेल्थी थी, पीपल लॉ अबाइडिंग थे, ऑनेस्ट थे, ठीक है, लॉज माइल्ड थे, कोई सिवियर पनिशमेंट नहीं मिलती थी, मोस्ट पीपल वेजिटेरियन थे, सोसाइटी डिवाइडेड इन द कास्ट बट लिव्ड एट पीस विद ईच अदर, चंडेला जो अनटचेबल थे लिव आउटसाइड द टाउन, रिगार्डेड इम्प्योर, इनको इम्प्योर मानते थे, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ क्राइम एंड डेथ पेनल्टी, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ, और ये पीवाई क्यू भी है, यूपीएससी ने नो दिया था क्वेश्चन में, तो याद रखना इसको। ऑलमोस्ट क्या? ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ क्राइम एंड डेथ पेनल्टी ड्यूरिंग गुप्ता सोसाइटी बोल रहा हूँ मैं। ओके। किसके टाइम पे आया था ये?
अरे फाहन का अकाउंट है यार, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे आए थे। हाँ करेक्ट, लेकिन इसने चंद्रगुप्त 2 के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया अपने किसी भी अकाउंट में। ओके, कोई बुक भी थी ना इनकी, सू की कुछ ऐसा करके है, मुझे याद नहीं आ रहा। CUकी, SIYUKI, CUकी। हाँ, ठीक है, सोसाइटी हो गई, इकोनॉमी बता दो यार, क्या चक्कर है। Okay, there is one statement I identified. Okay, so Shudras had the right to recite and learn, listen and learn all those things in with respect to Ramayana, Mahabharata and Puranas. True, false. हाँ करेक्ट, ट्रू। ट्रू है ये। या इट इज ट्रू। अभी हमने पढ़ा, पहले डिस्कस भी किया था ना कि जो शूद्रास अनटचेबल या जिन्हें चांडाल भी बोला जाता था, ओके, सो दे हैड द राइट्स विद रिस्पेक्ट टू ना लाइक सोशल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक में उनके राइट्स काफी नाज हो गए थे पहले से। हाँ, बट वो लिव्ड आउटसाइड द टाउन भी ऐसा लिखा हुआ है, राइट्स भी हुए थे, बट स्टिल द थिंग्स दे आर अंडर द पंप मोस्टली, आई मीन राइट इंप्रूव हुए थे, नो डाउट अबाउट इट। या ओके, इकोनॉमी देख लेते हैं क्या था इस टाइम में। तो ये लोग ट्रेड वेड तो करते थे यार, ठीक है, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, शिप बिल्डिंग भी अच्छा चल रहा था, बिकॉज नेवल टाइम में चल रहा था। तो कुछ पोर्ट काफी थे इन लोगों के। तो गंगा रिवर पे एक पोर्ट है, कौन सा है? यही वाला, ताम्रालिप्ति वाला था जो गंगे रिवर पे था, ये वाला। ये मैं ये फोर्ट वाला जो सर आपने बोला ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इनका। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कुछ नाम ले रखे इन्होंने, घंटासला, कडूरा और चाओल। तो इन्होंने पूछ रखा ये क्या थे? कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स, प्लेसेस ऑफ स्टोन आर्ट, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज और पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। सही है। जो चोल एंड ढाबोल एंड पौडुका था, पौडुका लाइक आज के प्रेजेंट इंडिया में पौडुचेरी, आगे का मेरू को बोला जाता है। तो जो ढोल एंड सॉरी जो चोल एंड ढाबोल था, ये दोनों सातवाहंस के थे। ताम्रलिप्ति जो था वो बेसिकली गुप्तास का था, मतलब जाना माना पोर्ट था। उसके बाद जो भड़ोच है वो मुगल, सातवाहंस एंड मौर्यस, इन तीन का था भड़ोच। ठीक है, भड़ोच को भड़गू कच्छ भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पुहार आ जाएगा तो वो चोलास का हो जाएगा उस साइड में। कावेरी पट्टनम भी उसका दूसरा नाम है पुहार का। हाँ, ब्रोच सोपारा ये महाराष्ट्र में है, कल्याण करके भी, ये भी उधर ही है। ये वेस्ट कोस्ट पे थे, तामराली वाला ईस्ट कोस्ट पे था। वो मैम ने जो बताया वो भी थे। सर जो आपने बोला वो मैप पे कहाँ है, जो क्वेश्चन में पूछा है? मुझे तो दिख नहीं रहा यार मैप पे कहीं पे। एक है सर घंटासला, ये भी ईस्ट कोस्ट पे था। और जो ये चावल है ये वेस्ट कोस्ट पे था। और जो तीसरा है ये कडूरा, ये पता नहीं, ये हाँ ये घंटासला और कडूरा तीनों दोनों ईस्ट कोस्ट पे थे। ये नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए यूज होते थे विद साउथ ईस्ट एशिया। और जो चावल है वो वेस्ट कोस्ट पे था और वो यूज होता था मेडिटेरियन और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड में। ओके, ये बड़ा वेग है, मतलब इम्पोर्टेंट पोर्ट में नहीं है, मतलब इधर तो मेंशन नहीं है यार, एनसीईआरटी में भी नहीं है शायद ना। PYQ है सर ये। हाँ, पीवाईक्यू होगा। घंटासाला और जो बोले पोर्ट, ये पोर्ट का नाम है या ऐसा सिनोनिम्स है? मतलब कोई इंडिविजुअल पोर्ट का नाम है या सिनोनिम्स है पोर्ट का? ये सर टाउन्स के नाम है जो एज अ पोर्ट यूज करते थे वो। अच्छा अच्छा। पोर्ट के अंदर सब टाउन टाइप लग रहा है, वो घुस के पूछा इन्होंने, मुझे ये लग रहा है। ओके। अच्छा, गिल्ड सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था यार इस टाइम में ना। तो फीचर क्या होते थे, दो तीन बता सकता कोई? गिल्ड सिस्टम सर, जो ट्रेडर्स थे ना, हाँ, उनका ट्रेडर वाला।
हाँ, उनको बोलते थे गिल्ड सिस्टम। तो इनके पास अपना जुडिशरी होता था स्ट्रांग, इन लोग का इकोनॉमी रहता था, इन लोग का ग्रुपिंग स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि वो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो रूलर है ना, किंग है, उससे भी बार्गेन करते थे काफी हद तक। और इनके पास इवन काफी गिल्ड के पास अपनी आर्मी भी होती थी। जी जी सर, बिल्कुल सही है। एक एक कुमार अमात्यास थे इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर। तो मतलब ये अपने सारे ऑफिसर्स को सैलरी कैसे देते थे? कैश। कैश एंड काइंड। हाँ, कैश या लैंड, मतलब मोस्टली कैश था। और वो सबसे पहले कैश शुरू किसने किया था देना, कैश में सैलरी? अशोक ने क्या? हाँ सर, अशोक Yeah, ने। should be. सॉरी मैम। Yes, अशोक शुड बी द आंसर बिकॉज मौर्यस के टाइम में एनबीपीडब्ल्यू स्टार्ट हो गया था, फिर आयरन स्टार्ट हो गया था, एंड उनके समय में बार्टर वाला ऐसा जितना फॉलोड नहीं होता था जितना रिस्ट्रिक्टेडली आईवीसी में फॉलो हुआ था। सो शुड बी या तो सीजी हो जाएगा या अशोक, मतलब वही टाइम हो जाएगा। हाँ मैम, अशोक ही था। चलो इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं यार। तो Okay, डिवाइड कैसे था? just wait, huh? Let me share my screen and we should go through the ports first. ओके। Okay, so I hope my screen is visible, right? या इट्स विजिबल। Okay, so let us see. Just wait. Okay, so first of all, this one is really important. Okay, I'm not able to edit the document, but okay, you can just okay focus on upon the cursor. ठीक है, पेमा एंड जंजीबार। ठीक है, अब जंजीबार है तंजानिया कोस्ट पे, जस्ट डायरेक्ट इट विद लाइक दिस। ओके, ऐसे शिवाजी के टाइम का जो शिवाजी थे, शिवाजी के समय में एक जंजी नाम की एक जगह होती थी, ZENJI। जंजी से इनका डायरेक्ट रिलेशन था जंजीबार का उस टाइम में। ठीक है, बहुत लेसर नॉन है, इफ यू नो तो वेल एंड गुड। ओके, देन लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। इंडस, हड़प्पा, हड़प्पा मेलुआ, गुजरात, गुजरात का लोथल, बेरी गाजा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बड़ोच, एंड वो दो तीन नाम है इसके बड़े बड़े। ठीक है, मुंबई आ गया, मुंबई कृष्णा, गोवा, गोवा के नीचे मालाबार कोस्ट इंटायर, मतलब ये केरल वाला कोस्ट आ गया, ये इंटायर इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट्स। दिस वन गुजरात वाला इज कॉल्ड एज द काठियावाड़। देन कैलिकट, मुजरिस, मुजरिस किसका था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टोंडाइस, ये था उनका चेगास का। ठीक है, देन कमिंग हेयर, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाफून, हाफून बहुत इंपॉर्टेंट है। मोगादिशु इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दिस, इट वाज इन द करंट अफेयर्स अराउंड 2019-2020, सो जस्ट हैव क्लोजर ऑन दिस एज वेल। ठीक है, देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। हियर इट कम्स द this one, Masulipatam, also called as the Machlipatam, Pondicherry, also called as the Poduka, Poduka and Arika Miru, इन दोनों का उससे रिलेशन था। ये पोर्टुगीज आते हैं जब, ठीक है, पोर्टुगीज वाला है। उसके बाद मसूलीपट्टनम, वी नो मसूलीपट्टनम किस किस का था, डच वालों ने मसूलीपट्टनम को बनाया था। ओके, एंड ठीक है, दिस वन विल कम अंडर द वर्ल्ड ज्योग्राफी, बट स्टिल ओके, इस्थमस आ गया, ये मलक्का आ गया, थाईलैंड एंड सुमात्रा, जावा। ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट एज वेल, मतलब श्रीलंका के पास में कौन सा। ओके, सो नाउ लेट अस मूव हियर। सिंध हो गया, गुजरात, गुजरात खंबात एंड भड़ूच। ठीक है, दिस वाज द सीन व्हिच आई मेक यू सो, ये वाला जो था। ठीक है, डायरेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज किलोन, किलोन। ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ, एक बार देख लेना, किलोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं PYQ में आया भी हुआ शायद, बट नहीं आया होगा तो कहीं पे मेमोरी में मुझे याद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। जंजीबार, ठीक है, अगेन संजय या काती, ठीक है, ये दोनों एक बार देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोम्बासा न्यूज में था, मोगादिशु न्यूज में था। ठीक है, किलोन इंपॉर्टेंट है, कैलिकट यू नो। ठीक है, 16 ओके, देन हियर अगेन नागपट्टिनम। ठीक है, नागपट्टिनम हो गया, इसके ऊपर मसूलीपट्टिनम हो गया। ठीक है, किसी को अच्छे से याद होगा तो जो विजयनगर में केडी आए थे, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय की मोम का नाम था कमला समथिंग।
तो उन्हीं के नाम पे केडीआर ने कमलापुरम भी बनवाया था। मोटुपल्ली, ठीक है, 2017 का PYQ, काकतीयास का पोर्ट, काकतीयास का था, ठीक है। देन नालंदा है अगेन वही कुमार गुप्त वाला, महायान, ठीक है। पेगु तो ठीक है। हियर कम्स अ क्वेश्चन, पेगु को किसने अनेक्स किया था? कौन सा वो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल? जस्ट लाइक इफ एनीवन रिमेंबर्स। ओके, सो पेगु को डलहौजी ने किया था, ठीक है। कल्याणपट्टनम, सॉरी कायलपट्टनम, ठीक है। एडम्स पीक, ओके, सो हियर अगेन कुछ पोस्ट, ठीक है। सोकोत्रा 2019 में न्यूज में था। प्रोजेक्ट ऑपरेशन निस्तार चलाया गया था। सोकोत्रा में काफी इंडियंस फंस गए थे। यमन पे है ये, तो यहाँ पे फंस गए थे इंडियंस, तो सोकोत्रा आइलैंड्स पे मिशन भेजा गया था। नाम था ऑपरेशन निस्तार, NISTAR। अगेन लामू न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद जंजीबार, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टाइम। तो ये मराठास का बहुत इंपॉर्टेंट था, शिवाजी एंड ऑल। एक इस पे भी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, ठीक है। विल कम टू नो कि कैसे उस टाइम आर्किटेक्चर में, मतलब आज के टाइम में इतना प्रिसीजन नहीं हो सकता जितना उस टाइम होता था। अपने पोर्ट्स को, अपने टेम्पल्स, आर्किटेक्चर या क्या बोलते हैं उनको, जो फोर्ट जो होते हैं उनको इस वे में बनाते थे कि कोई भी अंदर घुसने के बाद भी वो उसे नहीं पता होता क्या था कि मैं एक्चुअली में उनके एम्पायर में घुसा हूं या नहीं घुसा। उनके गेट वो इस तरीके से बनाते थे कि मैनी टाइम्स किंग कंफ्यूज हो जाता था कि यार एंट्री गेट कहां से। सो खंबात, सुरत, बसीन भी इंपॉर्टेंट है। कोंकण, मालाबार, ठीक है। ये भी न्यूज में था, गार्ड ऑफ ऑयल। एक दो और गए, ठीक है। ओके, और ये डिस्कस हो चुका है। पौंडीचेरी का दूसरा नाम पौडुका है। देन ओके, ठीक है। काठियावाड़ आ गया, दमन, दीव, गोवा एंड मुकाला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई पलवाज में था या कौन सा था, उनका ट्रेड इनसे डायरेक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर। मुकाला, ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार, MUKALLA, ओके, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। हाँ, ओके, सो सिलोन, ठीक है। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। कैन एनीवन टेल मी श्रीलंका को या सिलोन को किसने कंक्वायर किया था फाइनली? चोला किंग ना। हु वाज दैट? चोलाज में कौन था? राजा राजा 2। नो 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 नो। ओके, ऑलमोस्ट देयर बट नो। एक्चुअली में क्या था ना, जो श्रीलंका, ओके, सपोज एक बार ये श्रीलंका, ठीक है, इसका हाफ पार्ट जो था राजराजा ने किया था, कंप्लीट जो है वो राजेंद्र ने किया। यूपीएससी ने ऐसे पूछा सिलोन को किसने एक्वायर किया, ठीक है। सो ना, लाइक नॉर्थ में किया तो ठीक है, किया, लेकिन दैट विल नॉट बी काउंटेड एज टोटली उन्होंने एक्वायर कर लिया। सो इन दैट केस इट वुड बी राजेंद्र, ओके, राजेंद्र, जिन्होंने गंगई कोटा भी बनाया था। ओके, प्लीज जस्ट म्यूट योरसेल्फ इफ एनीवन इज स्पीकिंग। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इट इज कवर्ड। Okay, now we can discuss the economic wala part. Okay, please Naveen continue now. हो गया इकोनॉमी वाला, तो मतलब पोर्ट वोट हमने देख लिए, ठीक है। Okay, I have some questions from this side. Okay, Nivi Dharm and Akshar Nivi Dharm was the term seen in the ancient era with respect to. Okay, anyone knows तो direct बता दो, else I have to give the options. रेवेन्यू के अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में है क्या? यस, ठीक है। तो जो लैंड से रेवेन्यू आता था उस पे ये काउंट होता था, ठीक है। उसके बाद ताम्रलिप्ति पोर्ट हमने डिस्कस कर लिया है। कल्याण भी हैव डिस्कस, ठीक है। वो सभी को पता होगा ना, रोमन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो कैसे लॉसेस हुए थे, ठीक है। आई गेस वो सभी को पता होगा, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कम्स ठीक है। फिर कुमार गुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है मंदसौर, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि उस टाइम एक सिल्क कितना फेमस था, ठीक है। जो चाइना वाला सिल्क रूट था उसी की लाइन पे रोमन वाले सीख गए थे सिल्क बनाना, तो उन्होंने इंडिया से सिल्क लेना बंद कर दिया। एंड फिर गुप्ताज वाले बहुत लॉस में आ गए थे, बहुत मॉनेटरी ह्यूज लॉसेस हुए थे उन्हें उस चक्कर में। उसके बाद में तक्षशिला, विदिशा एंड कौशाम्बी, ठीक है। सो प्रेजेंट में विदिशा कहाँ पे? MP में ना। MP।
Okay, and Vidisha ka another name is also there, if anyone knows. Visnagar. Sorry? Visnagar. Yes. Besnagar is also there along with the Bhilsa. Okay, so Bhilsa, Vidisha, बेसनगर में हेलियोडोरस ने अपना पिलर भी लगाया था, ठीक है। तो ये दोनों 3 पॉइंट्स से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट एक सारथवाह होता था, उसमें क्या होता था, वो वही जैसे ना सभी जो श्रेणीज होती थी उनके काफिला को बोलते थे, ठीक है। सो दैट इज इट। बहुत ज्यादा पॉइंट है बट ठीक है, विल डिस्कस। लाइक अर्घट भी है, एक पता होगा अर्घटा क्या था, पर्शियन व्हील को बोलते थे। ओके, एंड फेमाइन तो उस टाइम में आते ही थे, ठीक है। तो फेमाइन के लिए भी गुप्ताज ने बहुत ज्यादा काम किया था, डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बनाया था। उसके बाद में जेठक क्या होता था, जेठक लाइक ओके, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन। पुग, श्रेणी, जेठक वाज द टर्म्स रिलेटेड टू। पोर्ट से लिंक है ना, ये चीफ वगैरह होता है। या ठीक है, तो ट्रेड गिल्ड्स एंड ऑल दोज वो जो भी थे उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में ना बयाना, BAYANA, ठीक है। बयाना प्रेजेंट राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो वहां से काफी कॉइन मिले थे, तो वो एक बार आया था एक एग्जाम में, तो उसमें उन्होंने मतलब स्टेट PCS टाइप था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि जो बयाना से कॉइन मिले थे वो कौन से टाइम के थे। ऑप्शंस वर मुगल, सल्तनत, मौर्यस एंड गुप्तास, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी गुप्तास। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ओके, लास्ट लाइन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन बता देता हूँ मैं। सबसे ऊपर भुक्ति था, BHUKTI, जैसे प्रोविंस होता था, जैसे अपने का स्टेट है। फिर था विशाया, विठी, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होता था विलेज। तो याद रखना, भुक्ति, विशाया, विठी एंड विलेज, ठीक है मैम, यू कैन मूव। वो एक हेलियोडोरस मैम आपने जो मेंशन किया था, वो भूल गया मैं, कहाँ से था वो, क्या था वो? जो हेलियोडोरस तो शायद ग्रीक्स का था, बट वो हेलियोडोरस इंडिया में आया था, फिर उसने जाके बेसनगर, आपने बेसनगर बोला था ना, तो मुझे उससे याद आया, तो उसने जाके क्या बेसनगर में ना गरुड़ पिलर लगाया था, ठीक है। तो उससे वो एक्चुअली में ये शो करना चाहता था कि जो लॉर्ड विष्णु है, ठीक है, लोगों को नहीं पता है कि लॉर्ड विष्णु में क्या पावर्स है, अगर आप उनकी वर्शिप करते हो ना, तो वो उसके लिए मतलब एक छोटा सा वो एपिसोड था, तो उसमें वो ऐसा था कि उन्होंने आके पिलर लगा दिया। फिर लोगों में ना भागवतिज्म स्टार्ट हुआ। भागवतिज्म लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा के जो इंकारनेशन से रिलेटेड है ना, वो सब था, उतना से। ओके मैम। ओके, फिर एक दो थोड़े से विमेन की कंडीशन कैसी थी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उस टाइम में सती वॉज देयर, ठीक है, एंड विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट वॉज देयर। देवदासी का सिस्टम भी था। देवदासी को मेघदूत में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मेघदूत किसकी थी? कालिदास की। चाइल्ड मैरिज भी था। यस, था चाइल्ड मैरिज भी। ओके, उसके बाद है फिर रिलीजन, उनका धर्म एंड ऑल कैसा था, तो वैष्णव था, शैव था। वैष्णव को भागवतिज्म बोलते हैं, जो कि आज के समय में भगवत गीता सुना होगा ना, भागवत, तो वो सब वही है। और फिर उसके बाद परम भागवत जैसे टाइटल भी हुआ करते थे, जो कि खुद को डिपिक्ट करवाने के लिए दे लाइक यूज टू डू दैट। फिर उसके बाद में इसमें यूज क्या क्या होता था, तो एक तो सन की वर्शिप बहुत ज्यादा होती थी। दशावतार के टेम्पल्स आर देयर, उदयगिरी इज देयर, भीतरगांव के टेम्पल इसी में है, गुप्तास के समय के हैं, ठीक है। और कुछ रिलीजन में हाँ, मोस्टली ये लोग विष्णु के फॉलोवर थे, गॉड का इमेज वगैरह बनाने। महाभारत रामायण रिलेटेड हुई। वो जो सिटिंग बुद्धा था वो भी इनका ही टाइम का था क्या? नो, आई गेस वो सिटिंग बुद्धा जो है ना, वो इनका था, मॉर्यस का था सिटिंग बुद्धा। स्टैंडिंग बुद्धा इनका था, गुप्त, ठीक है। सिटिड है, एक स्टैंडिंग है, और एक वो हेडलेस वाला है ना, हेडलेस कनिष्क वाला, वो जो मतलब उनका हेड नहीं है ना, उसमें तक्षशिला में मिला था जो, वो भी मौर्यस के टाइम का। गुप्तास का बस एक है स्टैंडिंग वाला, प्लस क्लोसल वाला है, ठीक है। कॉलोसल में मतलब वो अलग ही दिखाए हुए हैं, बस एकदम बहुत ज्यादा ह्यूज डिपिक्शन है उसका, उसमें कॉलोसल, वो दो है बस यहाँ। ओके, और फिर एक दो चीजें और है, जैसे अजंता है, ठीक है। तो अजंता के अंदर काफी मिली हैं पिक्चर्स, हम इतने नहीं डिस्कस अभी ना, वी विल नॉट टेक सो मच, बट ठीक है, 5-6 डिस्कस कर सकते हैं। जैसे महापरिनिर्वाण इज देयर, महाजातका का पैनल पूरा डिपिक्ट किया हुआ है, मारा विजय इज देयर,
देन आफ्टर दैट वो डाइंग प्रिंसेस और वो फ्लाइंग प्रिंसेस समथिंग है, ठीक है, डाइंग और फ्लाइंग वो 2-3 है, वो देख लेना। ओके, उसके बाद पानी, हाउ वी कैन फॉरगेट, ठीक है, पदम पानी, वज्र पानी, अवलोकितेश्वर। पदम पानी जो है वही अवलोकितेश्वर वाला है, दोनों को कंपैशनेट बुद्धा समथिंग बोला जाता है। देन मंजूश्री इज ऑल्सो देयर, मंजूश्री जो बहुत ज्यादा इनलाइटन हो चुकी है एंड उसके हाथ में वो एक स्वॉर्ड है, ठीक है, तो वो सब इसी के हैं। सारस क्रेन भी उसमें एक में दिखाया हुआ है, ठीक है, बुद्ध का कैसे बर्थ हुआ था, माया को वो जो सपने आया करते थे उस टाइम में, वो सब इन्हीं के टाइम का, ठीक है। अजंता, अजंता की रिवर देख लेना पड़ेगा। उसके बाद अजंता पहले बना था, एलोरा बाद में बना था। अजंता में खाली बुद्ध है, एलोरा में सब कुछ है, ओल्ड, ठीक है। तो एलोरा इज फॉर डिफरेंट डिफरेंट जो उस टाइम में फेथ थे, बीट हिंदू, बीट जैन, बुद्ध, जो भी है, ठीक है, वो सब थे वहां पे। ओके, फिर उसके बाद गंगा यमुना के जो टेम्पल्स है उस पे दिखाया जाता था। विग्रह जो है वो वहां पे है, वो हमने अभी डिस्कस किया। सुल्तानगंज था यहाँ पे, एंड दीदारगंज कहाँ पे था? अगर सुल्तानगंज गुप्ता का है तो दीदारगंज कहाँ का है? हो रही है। कहाँ का है? क्या पूछ रहे हो आप? दीदारगंज की जो यक्षिनी है वो कहाँ की है, मतलब बिहार में टाइम की है? ओके, बिहार इज करेक्ट, बट वो है कहाँ की? वो मौर्यस के टाइम का है, ठीक है। सो सुल्तानगंज गुप्तास, दीदारगंज मौर्यस, बिहार वो आपका सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जैन वाला हमें पता है, ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल्स आर देयर। पालीताना गुजरात वाली, वो भी इसी की है। उसके बाद अब नाउ आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द लिटरेचर, उस टाइम का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहले कालिदास की बुक्स बता दो जल्दी से, जिसे याद है। ये अभिजन शकुंतला, एक तो ये बुक थी, एक मवाली मवालिका मित्रा, और एक विक्रमोविष्य। कुमार संभव। जो का वो मालविका अग्निमित्र में, ठीक है। तो मतलब वो मालविका प्लस अग्निमित्र, अग्निमित्र जो शुंगा वाले थे ना, ठीक है, तो वो मालविका है। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस। हाँ, ये लव स्टोरी है। 3-4 जो बोली है ना आपने, जो क्वेश्चन मोस्टली में उनमें वही बात होती है, लव स्टोरी टाइप है। कुमार संभव करके एक रघुवंशा है, मेघदूता है, ऋतुवंशा है, ये सब है इनकी। तो इन एक एक का लाइन पूछ ले, देख लेते, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा पूछा है ना, बुक का नाम देगा इसमें क्या लिखा हुआ है, वो ऐसे पूछ रहा है, किंग विंग नाम नहीं पूछ रहा, बट ही वाज आस्किंग कि उस बुक में है क्या। तो एक लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ जो मेरे पास है। तो मेघदूता में क्या होगा, क्लाउड मैसेंजर टाइप होता है, ठीक है। तो वो कोई मैसेज भेजती है, कोई अपने लव लव टाइप का ही है, मतलब कि रिमोट रीजन में होती है। ही सेंड हिज मैसेज टू हिज वाइफ, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। रघुवंशा, स्टोरीज ऑफ रघु डायनेस्टी, तो जैसे राम हो गया, दशरथ हो गया, रघु इनका स्टोरी है ये। कुमार संभवा, बर्थ ऑफ कुमारा, जो गणेश वणेश की फैमिली से लिंक है यार, ये शिव पार्वती, गणेश का भाई था कार्तिक है, उसके बर्थ के बारे में है ये। अच्छा, पहली जो बोली थी आपने अभिजन शकुंतलम, वो है स्टोरी ऑफ शकुंतलम और दुष्यंत के बारे में। उनका जो सन था ना भारत, उसने उसी के ऊपर महाभारत है। ये भी एक लव स्टोरी टाइप है। मालविका अग्निमित्रा, ये पूछा भी हुआ 2016 में। तो ये अग्निमित्रा को शुंगा एम्परर थे, और उनकी जो सर्वेंट किंग क्वीन थे ना, उनकी कोई सर्वेंट थी। तो किंग की और क्वीन की सर्वेंट की लव स्टोरी है ये, मालविका अग्निमित्रा। एक और है विक्रम उर्वशियम, तो इसमें भी वही होता है कि उर्वशी और एक और किंग होता है, उसकी ये लव स्टोरी है। तो ऐसा है सब, बस यही है मेरे पास। और जो ये शकुंतलम वाली थी ना, ये संस्कृत ड्रामा है, और ये मतलब बेस्ट बुक्स में आती है, वर्ल्ड की टॉप 100 बेस्ट बुक्स। एक और है ऋतु समहारा करके, 6 इंडियन सीजन के बारे में है इसमें। अपने जो सीजन होते हैं उनके बारे में कालिदास ने कुछ बताया होगा। मैं समराइज कर देता हूँ इनको एक बार। जो आपने बताया ऋतु संहारा और मेघदूत, ये दोनों हैं किसी जैसे लिरिक्स टाइप, मतलब गाने टाइप हैं भगवान के लिए।
और जो ये रघुवंशा और कुमार संभव हैं, ये दोनों एपिक्स हैं, ये कहानियां हैं किसी राजा की, जैसे आपने बताया रामायण और ये सब। और जो ये मालविका अग्निमित्रा और विक्रमोविष्य है ना, ये दोनों प्लेज हैं, और ये संस्कृत ड्रामा है शकुंतला वाला। तो इनकी टोटल 7 बुक्स हैं मेन। और एक है इनके ना कोर्ट में, ये मतलब कोर्ट में नहीं, इनके कंटेम्प्रेरी ये वेल भट्ट करके एक थे, वेल भट्ट। और अब तक है ना, जिस मतलब गुप्ताज तक ये 3 मेडिसन में आए हैं। इन्होंने एक लिखी थी बुक अष्टांग संग्रह करके, वो 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन बोलते हैं ये वेग भट्ट थे उनके जो थे ऑथर। और एक चीज याद रखना, इससे पहले जो ये चरक भी पूछा गया था और एक सुश्रुत है, तो ये दोनों ना गुप्ता पीरियड से पहले के हैं। और जो वेग भट्ट है, सिर्फ वो जो मेडिसिन वाला आदमी है वो गुप्ता पीरियड का है। और जो चरक था वो तो कनिष्क है, वो सॉरी कुषाण डायनेस्टी, हाँ कनिष्क वाला है। और जो सुश्रुत है ना, वो ऋग्वेद टाइम का है। सुश्रुत वाज द फर्स्ट, आई मीन सर्जरी वर्जरी के बारे में उन्होंने बताया ना, ऐसा बोलते ही लेड द फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन एंशिएंट मेडिकल साइंस, समथिंग ऐसा है उनके बारे में। हाँ यस सर। ओके, और कालिदास के अलावा काफी और लोग थे ना इनके उसमें टाइम में, उनका लिटरेचर बताओ कुछ याद है तो। विशाखा दत्ता भी इन्हीं के टाइम में थे क्या? क्या नाम है, गुप्ता, क्या नाम है, हाँ गुप्ता जी। हाँ, इन्होंने वो लिखा था मुद्रा राक्षस, उसमें हाँ, बताया उन्होंने चंद्रगुप्ता का स्टोरी कि वो कैसे डिथ्रोन किया था उसको, धनानंद को। कैसे पावर उन्होंने कब्जाया। एक और लिखा इन्होंने, देवी चंद्रगुप्तम, तो इसको वही दे, राम गुप्ता डिसाइड टू सरेंडर क्वीन देवी, उसके बारे में कोई स्टोरी होगा यार, मैंने एक लाइन लिखा हूँ इधर। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त सेकंड की स्टोरी है, हाउ ही केम टू थ्रोन बाय ओवरथ्रोइंग हिज ओन ब्रदर हरि। और मुद्रा राक्षस यू टोल्ड राइट। ओके, अच्छा सुधारका भी थे उनके टाइम में, उनकी भी कुछ बुक है। विच कौन सी? कटिका? हाँ, क्या है उसमें? उसमें क्या है कि उसमें भी ये लव स्टोरी टाइप ही है, ये इसको बोलते हैं कार्ट ऑफ क्ले। तो उसमें क्या है, हीरो था वो चारू दत्ता, और वो वसंत सेना, दोनों का लव स्टोरी है, वो अर्बन लाइफ पे है। हाँ, मतलब कोई रिच ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण होता है और वेल्थी कोटेशन होता है, उन दोनों का लव स्टोरी टाइप है। करेक्ट। ठीक है। अभी जो ये सुश्रुत थे ना, ये न्यूज में थे क्योंकि अभी वो जो डॉक्टर्स की ओथ का वो चल रहा था ना, हिपोक्रेटिक ओथ, वो उसी में ये न्यूज में थे। इनको इन्होंने ना, जो केरला में इनको बोलते हैं ये सुश्रुत कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये याद रखना। मतलब ये इन्होंने ये दिया था, इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। और इन्होंने मतलब पहले एडवाइसेस और रूल्स दिए थे कि आपके बाल कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, और आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें रखनी है जब भी आप आगे बढ़ोगे। ओके, मेरे पास एक लिस्ट है मेडिकल साइंस का, है मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी, मतलब पूरा ही है मेडिकल साइंस का भी, आर्यभट्ट के बारे में भी है। पहला सुश्रुत है, सुश्रुत संहिता थी इनकी, और सर्जरी का इन्होंने बताया हुआ था। ही लेड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मेडिकल, एंशिएंट मेडिकल, जो अपना आयुर्वेद है उसका। उसी के उसके बाद अगले इंपोर्टेंट बंदे थे आर्यभट्ट। हम पता है कि आर्यभट्टम थी उनकी, जीरो के लिए जानते हैं ना, ही इन्वेंटेड द जीरो। उसके बाद एक और है, आर्यभट्ट की है ये भी, सूर्य सिद्धांत था, उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में डोमिनेट करता था, बाकी भी थे बहुत सारे, बट इन दीज टू फील्ड ही डोमिनेटेड द थिंग्स। उसके बाद कोई बंदा है ब्रह्मगुप्ता करके, इनकी बुक है ब्रह्मा संभूता सिद्धांत करके है। इन्होंने जो आर्यभट्ट ने जो जीरो दी थी ना, उनको यूज किया, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर थे ये लोग लेके आए थे, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमी में इनका काफी कंट्रीब्यूशन था, कुछ ऐसा है। फिर जो क्या नाम है,
गुप्ता के टाइम में हमने बात ही कर ली उसके बारे में। तो ये है 3-4 बंदे मेरे पास। आर्यभट्ट भी गुप्ता टाइम पे थे? नहीं सर, ये आर्यभट्ट गुप्ता टाइम में नहीं थे, ये बहुत पहले थे। ओके। सुश्रुत आर्यभट्ट ये कोई नहीं था, ब्रह्मगुप्ता ये गुप्ता के टाइम में नहीं थे। मैं सर ने जो बताया है ना, जोकर सर ने क्या नाम बताया था, मैं भूल गया अभी। सुश्रुत। चरक और सुश्रुत, वो हाँ, चरक हाँ। कनिष्क वाले में थे और सुश्रुत ऋग्वेदिक में थे। हाँ, और वो वाघभट्ट थे गुप्ता पीरियड में, वो जो आपने बताया अष्टांग हृदय वाले। हाँ, वो उस टाइम में थे। हाँ यस सर। और उसके अलावा एक और फिजिशियन थे, वो थे जीविका, जो कि वो थे बहुत पहले, जो थे वो बनारस में। उन्होंने बुद्धा को क्योर किया था और बिम्बुसार ने उसको भेजा था अवंती। अच्छा, ये नवरत्ना थे चंद्रगुप्ता 2 के, इनमें आ जाएगा, ये कवर हो जाएगा। तो मैं नाम बोलूंगा, आपने काम बताना, ठीक है। अमर सिम्हा का क्या काम था? हमारी कोश लिखी थी इन्होंने। हाँ ठीक है, मतलब वही थे यार, ये संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे। तो वो कैब वगैरह, संस्कृत के रूट वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, इस फील्ड में एक्सपर्ट थे ये। धनवंतरी, आई गेस यू नो, फिजिशियन था उस टाइम पे। ये अमर सिम्हा और अमर सिंह अलग अलग है क्या, एक ही है? अमर सिम्हा है ये, SIM। एक ओके। हाँ, वो क्या है, सिंह हो और सिंह, वन वन ऑन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एंड सिंह या सिंह होना वो एक से होते कई बार। ओके, धनवंतरी फिजिशियन हो गया, ठीक है। उसके बाद है हरिसेना। तो इलाहाबाद पिलर ही कंपोज्ड ऑल दैट थिंग इन संस्कृत लैंग्वेज। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, पता ही है हम सबको, कालिदास। तो वी डिस्कस द होल 8 or 9 थिंग्स। कालिदास के बाद हरिसेन सर, हरिसेन तो नहीं थे ना यहाँ? यही थे यार, इलाहाबाद पिलर इन्होंने किया था ना कंपोज। ये क्या नाम है, समुद्रगुप्त के टाइम में ये बात देखा हाँ था। लेकिन ये नवरत्न थोड़ी थे चंद्रगुप्त टू के। ठीक है। वो उसका क्या कंक्लूजन निकला, वो अमर सिम्हा और अमर सिंह का दोनों एक ही है क्या? हाँ जी सर, एक ही है वो, एक ही है। ओके। एस्ट्रोलॉजर कहा पंका। तो हरिसेन सर ही नहीं में, हरिसेन तो उसमें थे ना समुद्रगुप्त। जी सर, वो नहीं में, मैंने एक्चुअली एक जगह लिखा हुआ है ना, बट वो समुद्रगुप्त में थे। ये 9 जबल में नहीं होगा शायद। तो मतलब सी जैसे अकबर में था ना, वैसे ही गुप्ताज में भी नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स थे, ठीक है। उसमें हरिजन नहीं है, ठीक है, नो। कौन कौन? कालिदास है, धन्वंतरि, शनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकश, खारमेर, बागोची, बस ये नो, वो नहीं है। शंकु देखते थे आर्किटेक्चर वाला काम। वेताल भाट, ही वाज मैजिशियन, ठीक है। और वारुचि करके थे, ये ग्रामर वगैरह संस्कृत स्कॉलर थे ये। अच्छा, वाराही मीरा, इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक थी यार इस टाइम में। एक थी पंच सिद्धांता, ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम में थी। एक थी बृहत संहिता, ये डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टिंग बिलीफ वगैरह के बारे में दिया इन्होंने। बृहत जातका करके थे, ये एस्ट्रोलॉजी पे बुक थी। और एंड में कालिदास आ गया। तो ये है, कालिदास के सभी काम संस्कृत में थे, याद रखना, ठीक है। एंड जो कालिदास ने जो कुछ भी कंपोज किया वो सभी कॉमेडी ही था, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू, मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो कालिदास ने जो कुछ भी कंपोज किया वो एक कॉमेडी पर्पस है, मतलब उसमें कॉमेडी ही है। ओके। हाँ, मतलब कोई सीरियस दिखा नहीं किंग विंग के बारे में, इन्होंने कभी नहीं लिखा। मतलब हमेशा लव स्टोरी टाइप, क्लाउड मैसेंजर हो गया, इंडियन सीजन, इन्हीं का बात किया ना। हो सकता है मे भी।
अच्छा, इनमें से जो ये गुप्ता थे, इनमें से डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज कौन था? वो शकावी बताया था चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त जो शकावी बोलते थे उसे इसी वजह से। हाँ, करेक्ट। और उसने कैपिटल भी शिफ्ट की थी उज्जैन में। अभी किसी ने बताया आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत भी किताब है। नहीं, सूर्य सिद्धांत नहीं है, आर्य सिद्धांत है। और सूर्य सिद्धांत इज अ पार्ट ऑफ दैट पंच सिद्धांतिका रिटन बाय वराहमिहिर। तो पंच सिद्धांतिका में 5 बुक्स है, उसमें से एक सूर्य सिद्धांत है जो वराहमिहिर ने लिखी है। इसके अलावा पैतमय सिद्धांत है, रोमक सिद्धांत है, पॉलिश सिद्धांत है, वशिष्ठ सिद्धांत है। ये सब एक्चुअली आपको मिलेंगे, ग्रीक से इन्फ्लुएंस मिलेगा इन सब में। और बृहद संहिता वगैरह सब डील करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से ही। वराहमिहिर का एक और कंट्रीब्यूशन है होर शास्त्र। होर शास्त्र मीन्स प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स दैट अफेक्ट आवर लाइफ एंड ऑल। ओके, थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाइंग। आर्यभट्ट का क्या था? सूर्य सिद्धांत, सौर। आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत कह रहे सर। आर्य सिद्धांत। ओके। And then there was one more astronomer and mathematician, Brahmagupta. He has written Brahma's Food Siddhant. In that he also gave method of calculating cyclical quadrilateral area and all. नाम क्या था सर ब्रह्मगुप्त की बुक का? Brahma's Food Siddhant. और एक और था, खंड का अध्याय। Okay. अच्छा, इनमें से लिच्छवी जो प्रिंसेस थी उससे शादी किसने की थी? चंद्रगुप्त ने किया था क्या? हाँ जी सर, चंद्रगुप्त वन ने। और जो ओके ये ओके सर। चंद्रगुप्त टू था, ये इसके उसके साथ रिलेशन थे, ये वाकटक वालों के साथ। कहाँ पूछता है सर ये कौन आजकल? वो पूछता है सर, मतलब ऐसा लिच्छवी वाला तो था, एक स्टेटमेंट देखा था मैंने। और पहले ये पहले वाकटक, हाँ पहले ही, मतलब अभी तो। और ये गुप्ता संवत किसने शुरू किया था? CD2। 1 और 2। 1 ने किया था ना, चंद्रगुप्त 1। Okay, yeah. 31920. Okay, thank you. और वो जो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन था, वो इलाहाबाद वाला, तो उस पे और कौन कौन से किंग का है इंस्क्रिप्शन जिसने बाद में करवाया? Jahangir and Ashoka. कौन? Ashok and Jahangir. ओके। Okay, I guess we have done a lot, right? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास है क्या? हाँ जी सर, कालिदास। Ramayana and Mahabharata was compiled during Gupta period only. हाँ Earlier यस name of सर, earlier इंग्लिश name में of कन्वर्ट हो गई थी ना वो। काफी सारी हुई थी, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, मतलब बहुत सारी चेंज हो गई थी।
बट मनुस्मृति कंपोज शुंगा डायनेस्टी के टाइम हुई थी, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम। Yes, you are correct. Right, right. Shunga dynasty. अच्छा, कंपोज शुंगा में हुई थी और कन्वर्ट गुप्ता में हुई है, मतलब इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे होगा सर गुप्ता डायनेस्टी में? इंग्लिश में तो काफी मुगल पीरियड में हुआ होगा या ब्रिटिश पीरियड में। इंग्लिश उस टाइम था ही नहीं गुप्ता पीरियड। हाँ, इंग्लिश नहीं था। अच्छा सॉरी, मतलब ये कंपोज ये गुप्ता वाले में नहीं हुई थी क्या, मनुस्मृति? नो नो, जो मनुस्मृति थी ना वो शायद मतलब जो फर्स्ट टाइम बनी थी वो शुंगाज में बनी थी, ठीक है, उस टाइम में वो बन गई। फिर जो गुप्ताज के टाइम में उसका कन्वर्जन हुआ था, मतलब जैसे दूसरी लैंग्वेज में हुआ था, इंग्लिश में नहीं हुआ था, दूसरी लैंग्वेज में हुआ था। बट ये याद रखना कंपोजिशन उसका सीधा ना शुंगा में ही हुआ था। रामायण महाभारत The main propounder of that. उसी ने अपने अंडर। दो टॉपिक छोटा सा और है, एक वेटनरी साइंस का है गुप्ता पीरियड में, पलकप्य, जिसने लिखा हस्तयुर्वेद, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंट्स, और सलीहोत्र, दैट इज साइंस ऑफ हॉर्सेस। सलीहोत्र ने लिखा अश्वशास्त्र, जो हॉर्सेस के ऊपर है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह। और पलकप्य ने लिखा था हस्त आयुर्वेद, दैट इज फॉर एलिफेंट्स। दोनों ही गुप्ता पीरियड में कंपोज हुए थे, हस्त आयुर्वेद एंड अश्वशास्त्र। ओके सर। Who wrote Hasta Ayurveda? Is there? Palkapya. Palkapya. Okay, now let us conclude here, and tomorrow would be the last day of the ancient history. Okay, so till now we have completed the Gupta. Okay, so we'll be continuing tomorrow now. Okay, thanks a lot for joining.